नमस्कार। पावर ऑफ चार्ट विद भूपेश शर्मा में आपका स्वागत है। और भूपेश शर्मा पावर ऑफ चार्ट में आपका स्वागत है, दोनों ही आप YouTube पर डालेंगे तो आपको मेरा चैनल विजिबल होगा। आप सभी लोगों के लिए एक खुशखबरी है आज हमने अपने चैनल पे नया सेगमेंट शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम प्रयास ये कर रहे हैं कि आप लोगों को इंडेक्स के विषय में जानकारी दी जाए। हर बुधवार को शाम को 5 बजे आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए कि इस बुधवार से लेकर अगले बुधवार तक कौन कौन से इंडेक्सेस में अधिक मजबूती है। तो आप इसका सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि अगर आपको इंडेक्स की मजबूती पकड़ में आएगी तो जब आप लोगों को इंडेक्स की मजबूती समझ में आएगी तब आप लोगों को समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट अभी जा कहाँ रहा है। और इसका मेजर लाभ, चाहे आप इन्वेस्टिंग करें तो भी आपको मिलेगा, और चाहे आप सेक्टोरियल इन्वेस्टिंग करें तो भी मिलेगा, और आपको मेजर ट्रेंड जानने के लिए मिलेगा कि अभी इंडेक्स का ट्रेंड कहाँ चल रहा है। इसमें मैं ज्यादा तो नहीं कहता, परंतु साल में 2 से 3 बड़े ट्रेड, जो ट्रेड इंटैक्ट रहता है लंबे समय तक, उस ट्रेड के बिहाफ पर, और जिस ट्रेंड में मतलब स्ट्रेंथ रहती है, वो आपको यहाँ मिलने वाला है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आज हम बात करेंगे इंडेक्सेस की, और इंडेक्सेस से शुरू करते हैं। और इंडेक्सेस के 4 मुख्य बिंदु हमने रखे हैं यहाँ पर। सबसे पहला मुख्य बिंदु रखा है हमने ट्रेंड, जो कि हमारा मूल मंत्र रहता है किसी भी बाजार के लिए, कि ट्रेंड में क्या है, अभी ट्रेंड किस तरीके का चल रहा है। ट्रेंड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, साइडवेज है, वो जानेंगे। इसके साथ ही हम जानेंगे मोमेंटम बाजार का क्या है, कि बाजार में स्ट्रेंथ कितनी है। तीसरा हम जानेंगे कि बाजार में जो निफ्टी के ट्रेंड के हिसाब से कौन से बाजार में स्ट्रेंथ है, सबसे अधिक स्ट्रेंथ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तकरीबन 25-26 इंडेसेस में ट्रैक करता हूं रेगुलरली, तो वहां पर कौन से इंडेसेस में सबसे अधिक स्ट्रेंथ है। और यहाँ पर हम स्टॉक की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ, और यहाँ पर स्टॉक के चार्ट में डिस्कस नहीं कर सकता। यहाँ बात हम स्टॉक का नाम भी नहीं लेंगे, और नाम लेंगे तो वो, अगर लेंगे भी तो किसी एजुकेशनल पर्पज से लेंगे, जिसको आप देख सकते हैं अपने एंड पे। यहाँ कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाएगी। तो यहाँ हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे, और दूसरा हम बात करेंगे फोरकास्ट की, कि बाजार में क्या फोरकास्टिंग संभव है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाजारों की, जो कि फादर ऑफ द मार्केट है, और उसका नाम है सेंसेक्स। सेंसेक्स की बात करें तो सबसे पहले सेंसेक्स का चार्ट देखते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने अभी बोला कि सेंसेक्स का ट्रेंड क्या है, सेंसेक्स का ट्रेंड पॉजिटिव है। दूसरा, अगर आप लोगों को मेरा पिछला जो वीडियो अगर आप लोगों ने देखा हो, तो हम लोगों ने 72,000 से लेकर 73,000 से लेकर 72,500 के बीच में इन्वेस्टिंग करने की सलाह दी थी। और ये बोला गया था आप लोगों को कि ये, आई थिंक, मार्च के फर्स्ट वीक में ये बोला गया था कि ये बहुत ही शानदार लेवल है इन्वेस्टिंग करने के हिसाब से। वहां से देखेंगे तो 73,100 वाला जो इंडेक्स है, वो 81,100 हो चुका है। लगभग लगभग 10% की तेजी बाजारों में देखने को मिली है नीचे के भाव से। हर इंडिविजुअल लेवल की बात करने का प्रयास करेंगे, हर इंडेक्सेस की बात करेंगे कि कौन से इंडेक्सेस में क्या समझ आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स का ट्रेंड अभी पॉजिटिव बना हुआ है। अगर इसके मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम भी, ये मंथली, वीकली और डेली चार्ट, तीनों पर हम स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, और तीनों के चार्टों के ट्रेंड पढ़ने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो यहाँ जानेंगे कि सेंसेक्स का बाजार का ट्रेंड मंथली पर भी अच्छा है, वीकली पर भी अच्छा है, और डेली पर भी अच्छा है। इसमें मेजर लेवल की बात करें तो हम कहेंगे कि 79,500, मतलब 79,500 के ऊपर जब तक सेंसेक्स है,
तब तक इसमें किसी प्रकार की कमजोरी की कोई संभावना नहीं है। देखें, मूल बात यह है कि दो बाजार इंडिया में ट्रेड होते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी। ये एक तरीके से बाजार की रीढ़ है। रीढ़ का मतलब ये हो गया कि ये एक मदर है और एक फादर है। तो जब इनमें स्ट्रेंथ रहती है तो लगभग लगभग पूरे मार्केट में एक स्ट्रेंथ रहती है। अब ये हमें चेक करना है यहाँ पर कि, या ये चेक करने का प्रयास करना है हमें यहाँ पर कि कौन से बाजार की स्ट्रेंथ सबसे अधिक है इसके ट्रेंड के साथ साथ, जिसमें कि हम इन्वेस्टिंग करें, या जहां पर स्ट्रेंथ बनी हुई है। जैसे हम आगे कुछ उदाहरण लेंगे यहाँ पर, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि कौन से बाजार की स्ट्रेंथ क्या थी और वो बाजार आज तक क्यों नहीं चला, कौन सा इंडेक्स आज तक क्यों नहीं चला। तो उसकी भी चर्चा करेंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर हमें मिलेगा निफ्टी ऑयल गैस का चार्ट। निफ्टी ऑयल एंड गैस का चार्ट देखेंगे तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ भी स्ट्रेंथ बरकरार है। मुझे लगता है कि मंथली चार्ट पे जब तक बाजार 11,100 के ऊपर है तब तक इसमें तेजी का रुख बना रहेगा। और अगर निफ्टी सेंसेक्स के चार्ट के साथ देखें तो मुझे लगता है कि इस बाजार में कहीं ना कहीं एक आउट परफॉर्मेंस जारी रहनी चाहिए। तो अब बात करें कि निफ्टी के बाजारों में तेजी है, सेंसेक्स के बाजारों में तेजी है, तो हमें कौन से बाजार में इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या ट्रेडिंग कौन से बाजार में करनी चाहिए, तो वो उस बाजार का नाम है निफ्टी ऑयल एंड गैस। तो निफ्टी ऑयल एंड गैस के जो जो भी स्टॉक हैं, जो आपके उस स्टॉक में भी कौन सा स्ट्रेंथ दिखाता है, वो आप अपने एंड पर ढूंढने का प्रयास करें। तो मुझे लगता है कि आपको एक लमसम अच्छा व्यू बन जाएगा, चाहे आप इन्वेस्टिंग करें तो और चाहे आप ट्रेडिंग करें तो। तीसरे नंबर का अगर देखें तो यहाँ पर माइक्रो कैप का चार्ट है। माइक्रो कैप में अभी तक किसी प्रकार की कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। तो वेट एंड वॉच करना चाहिए। ना तो मंथली पर स्ट्रेंथ है, ना वीकली पर है, और ना डेली पर है। तीनों पर स्ट्रेंथ नहीं है। वहीं अगर देखें निफ्टी हेल्थ केयर, तो निफ्टी हेल्थ केयर में भी कोई आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी बाजार में मुझे लगता है कि ये आउट परफॉर्मेंस अभी जारी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जो बाजार निफ्टी को आउट परफॉर्म करता है वहां पर मोमेंटम अच्छा दिखाई देता है। अब बात करते हैं आगे के अन्य चार्ट पर। तो यहाँ देखें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का चार्ट हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर भी कोई किसी प्रकार की आउट परफॉर्मेंस नहीं है। आगे बात करें, ये सेम निफ्टी का चार्ट है। इसके आगे निफ्टी स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं अपन, स्मॉल कैप की। यहाँ पर भी किसी प्रकार का कोई आउट परफॉर्मेंस नहीं है। वन बाई वन सभी चार्टों को देखेंगे और उस चार्ट को भी देखेंगे जहां अंडर परफॉर्मेंस है। जैसे ये देखें, पीएसयू का चार्ट है, यहाँ अंडर परफॉर्मेंस है। तो अगर किसी को बिकवाली करनी है तो ये देखें कि भाई अंडर परफॉर्मर कौन सा है। तो अंडर परफॉर्मर है पीएसयू बैंक। तो अगर निफ्टी तेजी चल रही है, तो अगर कोई लॉन्ग शॉर्ट का कॉम्बिनेशन बनाना चाहता है तो आई थिंक ही शुड और शी शुड बाय द, जैसे आगे देखेंगे निफ्टी का अगर फाइनेंस का चार्ट देखेंगे तो वहां पर बाय करना चाहिए और पीएसयू बैंक बेच बिकवाली करनी चाहिए। तो इस तरीके से कुछ कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है इंडेक्स पर, या हम इंडेक्स में से इंडिविजुअल स्टॉक उठा लें कि ये अंडर परफॉर्मर है और ये आउट परफॉर्मर रहना चाहिए। अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर देखेंगे पीएससी पब्लिक सेंटर, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है ये। तो यहाँ पर भी कोई आउट परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ देखें अगला चार्ट है निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा में भी मुझे लगता है कि अभी बाजार में कोई विशेष आउट परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही है। ये देखें निफ्टी एमएनसी। निफ्टी एमएनसी का चार्ट में एक अलग स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, परंतु डेली चार्ट को देखें तो यहाँ पर स्ट्रेंथ की थोड़ी सी अभी लैकिंग है। सॉरी, एक बार इसके आगे अगर चार्ट की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 100 का चार्ट है। यहाँ पर देखेंगे तो निफ्टी मिड कैप में भी कोई आउट परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही है, जिसमें कि क्लियर आउट परफॉर्मेंस हो। उसके आगे निफ्टी मेटल, यहाँ पर भी किसी प्रकार की कोई कोई आउट परफॉर्मेंस नहीं है। तो अभी तक के हमने जितने भी चार्ट देखे हैं उसमें जो सबसे कमजोर चार्ट है वो
निफ्टी पीएसयू का चार्ट था, पीएसयू बैंक्स का। इसके आगे चले तो आईटी निफ्टी आईटी देखेंगे। निफ्टी आईटी में भी किसी प्रकार की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, परंतु यहाँ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यस, आई कैन से द सेम पैटर्न आई कैन सी एट दिस चार्ट, जैसा कि 3 महीने पहले हमें सेंसेक्स का चार्ट दिख रहा था या निफ्टी का। मुझे लगता है बाजार कहीं भी 32,000 से लेके 33,000 के बीच में मिलता है इंडेक्स, तो वहां पर जो आउट परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स हैं उन स्टॉक्स पर हमें ध्यान लगाना चाहिए। वहीं अगर बात करते हैं आगे, तो ये देखें निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर का चार्ट है। यहाँ पर एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, परंतु वो आउट परफॉर्मेंस पूरी एट पार है, बिल्कुल आउट परफॉर्मेंस नहीं है। तो यहाँ देखेंगे, अगर ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड भी पॉजिटिव है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ स्ट्रेंथ भी है। दोनों तरीके से बाजारों में एक मोमेंटम दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा बैट हो सकता है। इसमें से कई सारे स्टॉक्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। निफ्टी एफएमसीजी में देखेंगे, यहाँ भी एक साइडवेज मूव देखने को मिल रहा है। निफ्टी फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो निफ्टी फाइनेंशियल्स में बाजार पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन में एक गिरावट देखने को मिली है, परंतु ओवरऑल अगर बात करी जाए तो बाजारों का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, परंतु मोमेंटम में नेगेटिविटी आ चुकी है। इसलिए बाजार में यहाँ पर भी खरीदारी की कोई सलाह नहीं रहेगी, परंतु बिकवाली की भी सलाह नहीं रहेगी, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है अभी। यहाँ इंडिया कंजम्पशन की बात करें तो इंडिया कंजम्पशन स्टोरी में भी ट्रेंड पॉजिटिव है, मोमेंटम साइडवेज है। बाकी बाजार इसी तरीके से अभी परफॉर्म कर रहे हैं। निफ्टी कमोडिटीज में भी सेम देखने को मिल रहा है। इसके आगे निफ्टी ऑटो इंडेक्स देखें, ये एक बहुत ही बढ़िया नमूना है चार्ट का, जहां पर देखने को मिल रहा है कि निफ्टी ऑटो का जो इंडेक्स है, वहां अगर निफ्टी में थोड़ी सी भी तेजी आती है तो सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला इंडेक्स कौन सा होगा? ऑटो। अब ऑटो में हमें वो स्टॉक्स ढूंढने हैं जो स्टॉक्स हमें क्या करेंगे, जो आउट परफॉर्म करने वाले। तो इसमें आप लोग ये विशेष ध्यान रखें, जैसे ये आप मंथली चार्ट यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो मंथली चार्ट में, हाँ सॉरी, एक बात और कहना भूल गया कि अगर जो लोग, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि कौन से स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे निफ्टी परफॉर्म करता है तो निफ्टी ऑटो में कौन से स्टॉक परफॉर्म, तो उस बात के लिए आप मुझे व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। वहीं अगर बात करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगता है तो। नहीं लगता तो कोई बात नहीं है, अवॉइड करें, कोई इश्यू नहीं है। मेरा प्रयास रहता है कि आप लोग अगर ये इस जो कंटेंट हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, अगर आप इस कंटेंट को लगातार फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि 52 वीक होते हैं, 52 वीक में से 52 वीक तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, परंतु हाँ 10 वीक इतनी अच्छी तेजी, इतनी अच्छी मंदी मिलेगी, 10-10 वीक मतलब 20 हफ्ते, तो आपको है ना उसी में आप निहाल हो जाओगे। तो इसको लगातार, क्योंकि ट्रेडिंग इज ए बोरिंग गेम, इन्वेस्टिंग ऑल्सो ए बोरिंग गेम, मोर बोर्डम, तो हम कह सकते हैं। बाकी ये निफ्टी 500 का चार्ट है, यहाँ पर भी मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है, ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। और उसके आगे बात करें CNX 100 की, CNX 200 की, तो CNX 100 और 200 लगभग निफ्टी जैसे ही ट्रेड करते हैं। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के बाजार में भी अभी ट्रेंड भी नेगेटिव है और मोमेंटम भी नेगेटिव है। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव, अब यहाँ पर निष्कर्ष पे आते हैं कि निष्कर्ष क्या कहता है कि सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन सा बाजार है? निफ्टी पीएसयू। उसके अलावा अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन सा बाजार है, निफ्टी ऑटो। तो निफ्टी ऑटो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। निफ्टी आपका जो अभी हम चर्चा कर रहे थे निफ्टी पीएसयू सबसे ज्यादा नेगेटिव है। तो इनमें से जहां कहीं भी अगर निफ्टी, अगर हम कहते हैं कि निफ्टी नेगेटिव होती है तो सबसे ज्यादा कौन टूटेगा? सबसे ज्यादा टूटेगा निफ्टी पीएसयू बैंक्स। और निफ्टी यहाँ से पॉजिटिविटी चलती है तो सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म कौन करेगा? निफ्टी ऑटो। तो ये बात मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं लेवल्स की। तो लेवल्स की, हम यहाँ लेवल्स के लिए हम चार या 3 चार्ट है ना हम चर्चा करेंगे, जिसमें कि हम निफ्टी मेन का लेवल है ना ध्यान रखेंगे।
देखिए निफ्टी का मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, चार्ट भी, मंथली चार्ट भी पॉजिटिव बना हुआ है। यहाँ ध्यान रखें कि निफ्टी 24,200 के ऊपर जब तक है इस महीने में या इस हफ्ते में, तब तक मतलब इस हफ्ते का मतलब इस बुधवार से लेके अगले बुधवार तक 24,200, नोट, पॉइंट शुड बी नोटेड। 24,200 के ऊपर जब तक है बाजार, तब तक हमें इसमें खरीदारी में बने रहना चाहिए। और उसके नीचे जाती है तो अपनी पोजीशन ट्रिम करें। और बाजार कमजोर होने पर मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। किसी का व्यक्तिगत प्रश्न है तो व्यक्तिगत प्रश्न करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको डेली, मतलब डेली का मतलब हर वीक बुधवार की शाम को हम प्रयास करेंगे कि कौन सा इंडेक्स, इंडेक्सोमीटर करके हम एक बना देते हैं, पैरा इंडेक्सोमीटर। और इस इंडेक्सोमीटर को आपको हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे, इंडेक्सोमीटर को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।